बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मिर्ज़ा नईमुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिफा होम्योपैथी। दोस्तों, एक बात सच सच बताएं, क्या आपने कभी कम खाकर भी वज़न बढ़ते देखा है? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मोटापा सिर्फ रोटी खाने, चावल या चिकन से नहीं बढ़ता। इसके पीछे कुछ ऐसी वजूहात हैं जिन पर कोई बात ही नहीं करता। आज मैं आपको बताऊंगा मोटापे की खामोश वजूहात और आखिर में इसके बारे में होम्योपैथिक इलाज। इसलिए मेरी वीडियो को मुकम्मल देखिए, स्किप मत कीजिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो हम बात करते हैं इन वजूहात की जिनसे मोटापा शुरू होता है। नंबर 1, हार्मोन की खामोश बगावत। जब जिस्म के हार्मोन, ख़ास तौर पर थायराइड, इंसुलिन अपना तवाज़ुन खो देते हैं तो जिस्म चर्बी जलाना छोड़ देता है और इसे जमा करना शुरू कर देता है। बाद में लोग कहते हैं मैं तो आधी रोटी खाता हूँ और फिर भी मोटा हो रहा हूँ। नंबर 2, नींद की बेकदरी। जो लोग रात को देर से सोते हैं, मोबाइल हाथ में रख के सोते हैं, इनके जिस्म में वज़न बढ़ाने वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं। याद रखें, जो नींद पूरी नहीं करता, मोटापा इसका पीछा करता है। नंबर 2, टेंशन, ज़हनी दबाव, गुस्सा, परेशानी, ये सब खामोशी से पेट के गिर्द चर्बी बना देते हैं। टेंशन दवाई से कम और सोच बदलने से ज़्यादा बेहतर होती है। नंबर 4, मेटाबॉलिज्म की सुस्ती। कुछ लोगों का जिस्म खुराक को हज़म करने की बजाय गोदाम में रख देता है, यानी चर्बी में बदल देता है। इसलिए एक शख्स ज़्यादा खाकर भी दुबला और दूसरा कम खाकर भी मोटा हो जाता है। नंबर 5, मेडिसिन का असर। स्टेरॉइड खाने से, दर्द की दवाएं या लंबे अरसे की शुगर की मेडिसिन जिस्म को सुस्त कर देती हैं और वज़न बढ़ा देती है। नंबर 6, गंदा मैदा, ख़राब मैदा, भारी जिस्म, कब्ज़, गैस, बदहज़मी, ये सब जिस्म में फासद मादे जमा करते हैं और वज़न बढ़ा देते हैं। बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिसके इस्तेमाल से आप वज़न को कंट्रोल कर सकते हैं। दवा हमेशा मिजाज देकर इस्तेमाल करें। अलामात के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल की जाए तो ज़्यादा फ़ायदा देती है। होम्योपैथी की पहली मेडिसिन कैलकेरिया कार्ब ऐसे लोगों के लिए है जिनको मोटापा बचपन से हो, सर्दी बर्दाश्त ना करते हो, ठंड बहुत ज़्यादा लगती हो और पसीना बहुत ज़्यादा आता हो, तो ऐसे लोगों के लिए कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में बेहतरीन मेडिसिन है। नंबर 2, नेट्रम्योर। ऐसे लोगों के लिए जिनको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद हो, मिठाई खाने के शौकीन हो, मीठा खाने के शौकीन हो और तन्हाई पसंद हो, गमगीन हो रहते हो, तो ऐसे लोगों के लिए नेट्रम्योर 30 पोटेंसी में बेहतरीन मेडिसिन है। लाइकोपोडियम, जिनके पेट और कमर के गिर्द चर्बी जमा हो जाए, थोड़ा खाकर भी पेट भर जाए, पेट में हवा रहती हो, गैस रहती हो, ऐसे लोगों के लिए लाइकोपोडियम बेहतरीन मेडिसिन है। फ्यूकस वेसिकुलोसिस। फ्यूकस वेसिकुलोसिस सुस्त मेटाबॉलिज्म और थायराइड के मरीज़ों के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। अगर इन मेडिसिन को अलामात और मिजाज के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये आपने मेडिसिन 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। इसका तरीका इस्तेमाल, इस मेडिसिन के 10 कतरे आधे कप पानी में मिला के आपने दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम इस्तेमाल करने हैं। नाज़रीन, मेडिसिन के साथ साथ अगर आप कुछ एहतियात करें तो आपका वज़न बहुत जल्द बेहतर हो सकता है। आप वज़न को बहुत जल्द कंट्रोल कर सकते हैं। रात को जल्दी से सोएं, रोज़ाना 20 मिनट वॉक करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, टेंशन कम करें, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और फास्ट फूड, बेकरीज आइटम का खाना बंद कर दें। दोस्तों, मोटापा सिर्फ खाने का मसला नहीं, ये जिस्म, हार्मोन,
दिमाग का मुश्तरका मसला है। अगर आप बगैर साइड इफ़ेक्ट वज़न कम करना चाहते हैं तो होम्योपैथिक मेडिसिन को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, तो आपका वज़न भी कंट्रोल होगा और बगैर साइड इफ़ेक्ट के, बगैर डाइट के आप वज़न को कम कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल शिफा होम्योपैथी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मोटापे के शिकार लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपका मोटापा किस मेडिसिन से ख़त्म हुआ और आप मोटापे के लिए क्या करते रहे। तो मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारे का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।